ऐसे क्रांतिकारी चाहिए ही नहीं, मतलब देश में चाहिए ही नहीं, ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जो राम मंदिर पे सवाल उठा दें, जो भगवंत मान पंजाब के सीएम है, जो खालिस्तानी समर्थक बनकर बैठे रहे, जब तक पूरा का पूरा मतलब हमारी केंद्र सरकार ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि क्रांतिकारी नहीं, ये है आतंकवादी। तो हमको आतंकवादियों की जरूरत आवश्यकता नहीं है। मैं इनका नया नाम मैं दूंगा, बिल्कुल आतंकवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फुल फॉर्म आपने क्या दी? हाँ, आतंकवादी पार्टी बिल्कुल 110%। एक सरकारी कोठी पर, एक सरकारी हवेली पर कौन 180 करोड़ रुपीस लगा सकता है? कौन इतना पैसा खर्च कर सकता है? ये बहुत गहरा क्वेश्चन है। केजरीवाल के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राघव चड्ढा भी हैं लाइन में, सौरभ भारद्वाज भी हैं, आतिशी भी हैं, जो इंडियन आर्मी पे सवाल खड़े करते हैं। मैं इन लोगों को देशद्रोही नहीं बोलूंगा तो मैं किसको बोलूंगा? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाइए, आने वाले टाइम में पीओके भी अपना लेंगे। शिखर जी, एक चीज और मैं अभी देख रही थी, आपने संजय जी का जिक्र किया, मनीष सिसोदिया का जिक्र किया और आपने जेल का भी जिक्र बार बार किया। देखिए, इनके जो तीन बड़े राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और जो बड़े आपस में प्रेम भाव से रहते थे, वो सब जेल में। सत्येंद्र जी हो गए, संजय जी हो गए, मनीष जी हो गए, सब जेल में है। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले अक्सर कहते हैं कि जो क्रांतिकारी होता है उसको जेल में जाना ही पड़ता है। जैसे ये कहते थे सत्येंद्र जैन के लिए कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मनीष सिसोदिया जी को कहते हैं कि भगत सिंह के वंशज है, और आप उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। शिखर जी, क्या माने हम? क्यों ऐसी बातें आप उनके लिए कर रहे हैं? ऐसे क्रांतिकारी चाहिए ही नहीं, मतलब देश में चाहिए ही नहीं, ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जो राम मंदिर पे सवाल उठा दें, जो हमारे रामलला पे सवाल उठा दें, जिनके नेता ये कह दें कि महादेव की पूजा ना करिए, भगवान विष्णु की पूजा ना करिए, ऐसे क्रांतिकारी नहीं चाहिए। जो भगवंत मान पंजाब के सीएम है, जो खालिस्तानी समर्थक बनकर बैठे रहे, जब तक पूरा का पूरा मतलब हमारी केंद्र सरकार ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज की डेट में भी वो खालिस्तानी समर्थक बनके खड़े हुए हैं। उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। उनकी पुलिस के सामने उनकी पुलिस वाले एकदम जोकर बनकर खड़े रहते हैं, एकदम ऐसे मतलब जैसे क्राउड बनकर खड़े रहते हैं, दर्शक बनकर खड़े रहते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत नहीं है। मजा लो भगत सिंह के सामने कोई देशद्रोही नारे लगा देता, मजा लो भगत सिंह के लोगों के सामने कोई मतलब इस देश के लिए कुछ भी एक शब्द बोल देता। तो ऐसे क्रांतिकारियों की हमको जरूरत नहीं है। जिनके नेता मौलानाओं के साथ में बैठ करके हमारे हिंदुओं के खिलाफ फतवे जारी करवाएं, ऐसे क्रांतिकारियों की हमको जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को जरूरत होगी वो शायद तालिबान में रहते होंगे, शायद पाकिस्तान में रहते होंगे, लेकिन इस देश में वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस मिट्टी में उन लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं है। जो मतलब ऐसे क्रांतिकारियों की जिनको जरूरत हो, क्योंकि क्रांतिकारी नहीं, ये है आतंकवादी। तो हमको आतंकवादियों की जरूरत आवश्यकता नहीं है। क्यों लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी वाले आतंकवादी हैं? नहीं, मैंने तो मतलब बहुत सी इनकी बुक्स भी पढ़ी हैं और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करा है, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी भी करा हुआ है। एक अर्बन नक्सल का मैं कहूँगा ये नया चेहरा है। अच्छा। जो अपने सिंहासन के लिए, जो अपनी गद्दी के लिए, दिल्ली तो बहुत छोटी सी बात है, पंजाब तक को दांव पर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो ऐसे इंसान को मैं क्या बोलूंगा? मैं देशभक्त बोलूंगा, या फिर मैं ये कहूंगा कि मतलब ये बहुत ज्यादा महान पुरुष हैं, इनकी वजह से हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहा। क्या तुमने सनातन धर्म के लिए? क्या किया तुमने देश के लिए? कितना बोले तुम पाकिस्तान के खिलाफ? कितना तुमने ठुकवाया पाकिस्तान वालों को? तुमने क्या किया इस देश के लिए, धर्म के लिए? धर्मो रक्षति रक्षिता, तुमने धर्म की कितनी रक्षा करी? तो जब तुमने कुछ नहीं किया तो मैं इनको यही बोलूंगा, आतंकवादी हो आप, सीधी सी बात है। कौन है आतंकवादी? आम आदमी पार्टी, एज सिंपल एज दैट। अर्बन नक्सल मतलब आप वो मनुष्य हैं, आप वो मॉडर्न जमाने के मनुष्य हैं जो अपने फायदे के लिए किसी को भी आप बलि पर चढ़ा सकते हैं, चाहे वो आपके घर वाले क्यों ना हो। घर वाले तो छोटी सी बात है, जो अपने घर वालों को नहीं समझ पाएंगे वो पब्लिक की इज्जत क्या करेंगे? तो एज सिंपल एज दैट, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, तो मैं ये बिल्कुल यही बोलूंगा, ये क्रांतिकारी नहीं है, ये आतंकवादी है। बिल्कुल आतंकवादी पार्टी मैं इनको बोलूंगा, इनका नया नाम मैं दूंगा, बिल्कुल आतंकवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फुल फॉर्म आपने क्या दी? हाँ, आतंकवादी पार्टी बिल्कुल 110%। अच्छा, देखिए, केजरीवाल जी को समन भेजा गया, लेकिन वो उसको इग्नोर करके एमपी के लिए चले गए। क्या आपको लगता है कि इसकी जगह अगर भाजपा का कोई नेता होता तो राजनीतिक जंग या राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई होती? बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले जब भाजपा नेताओं के मतलब कुछ
एक कोई नेता थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ तो मतलब था मैटर। तो अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर में मैटर हुआ था, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ये लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी सब अपनी गाड़ियों से पहुंच गए थे। बयानबाजी की तो बात छोड़िए, ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी मतलब अपने अपने वाहनों को लेकर के, अपनी अपनी चीज़ों से, अपने अपने मतलब जो भी इनके संशोधन होते हैं सबसे ये लोग पहुंच जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि जब भाजपा पे बात होती है तो भाजपा वाले कुछ नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं। जांच होती है, आज की डेट में जिन लोगों ने गलती करी है उनको बख्शा भी नहीं गया है। मोदी जी ने साफ कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो गलत होगा उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो हमारे साथ का कोई हो या फिर ये सामने वाला कोई हो या लेफ्ट वाला कोई हो या राइट वाला कोई हो, उनका सीधा कहना है। लेकिन इन लोगों को ये बात कभी समझ में नहीं आती है। इन लोगों ने मतलब मैं कहूँगा कि सीधी सी अब एक ही फॉर्मूला इन लोगों ने अपना रखा है कि मतलब हम दूध के धुले हुए लोग हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते हैं। 177 करोड़ रुपए ऐसे लगा दिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी एक इंटरव्यू में, जैसे 50, 60, 70, 80 सालों के लिए इन्हीं को राज करना है दिल्ली पर, इनके अलावा राज किसी को करना ही नहीं है। वरना आप सोच लीजिए, एक सरकारी कोठी पर, एक सरकारी हवेली पर कौन 180 करोड़ रुपीस लगा सकता है, कौन इतना पैसा खर्च कर सकता है? ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, बहुत गहरा सवाल है। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि ये कैसे अपनी गलती मान जाएंगे भाई? अपने घरों पर इन लोगों ने 200 करोड़ रुपए लगवा रखे हैं। सीधा सीधा इनका कहना है कि भाई तुम हो दिल्ली वालों, जनता हो, तुम हमारी गुलाम हो, मैं राजा हूं, मैं यहीं पे रहूंगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो जब दिमाग में ये मैं आ गया है, जब दिमाग में ये अहम आ गया है, तो मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए कुछ भी मतलब ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकते। लग रहा है कि केजरीवाल जी जाएंगे, अब लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल 110%। मनोज तिवारी जी का भी मैंने इंटरव्यू देखा था और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। और केजरीवाल के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राघव चड्ढा भी हैं लाइन में, सौरभ भारद्वाज भी हैं, आतिशी भी हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब आड़े टेढ़े आए दिन बयान देने में स्पेशलिस्ट हैं। तो जो भी गलत काम करेगा, जो भी काले कांड करेगा, उसको जाना ही है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो A to Z कोई नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा इन चीजों में ये लगता है कि इन लोगों ने आज तक अपनी गलती नहीं मानी और आज भी ये लोग खुद को क्रांतिकारी कह रहे हैं। देश की सेवा कर नहीं पाए, धर्म की सेवा कर नहीं पाए। 0/0 सनातन धर्म के लिए कितना किया? 0/0। महाकाल कॉरिडोर तुमने बनवाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तुमने बनवाया, राम मंदिर तुमने बनवाया, या वृंदावन में मथुरा में तुम कुछ कर रहे हो? मतलब भाजपा नैमिषारण्य विकास के लिए तुम कुछ कर रहे हो? इतने मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी कार्य चल रहे हैं, कुछ किया तुमने? उल्टा तुमने आर्मी पर सवाल उठा दिए कि किस बेस पर आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। अरे मैं इन लोगों को मैं आतंकवादी नहीं बोलूंगा तो मैं किसको बोलूंगा? जो इंडियन आर्मी पे सवाल खड़े करते हैं, मैं इन लोगों को देशद्रोही नहीं बोलूंगा तो मैं किसको बोलूंगा? एक बात बताइए, मतलब भाजपा सिर्फ मंदिर बनवाने के नाम पे ही वोट लेती है क्या, या सनातन के नाम पर ही वोट ले रही है क्या? काम किया भाजपा ने कुछ? नहीं, भाजपा नाम पर वोट नहीं ले रही है, भाजपा सनातन के लिए कर रही है। भाजपा ये कहती नहीं है कि मतलब हम सनातन के लिए करेंगे। भाजपा है ही ऐसी कि वो सनातन धर्म के लिए ही करेगी, वो हिंदुओं के लिए ही करेगी। सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरा, और आप जिसका भी, मैं बीजेपी का नाम अपने साथ नहीं जोड़ूंगा। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, 100 की सीधी बात है। तो अब इसको जिस भी पार्टी को जिस वे में लेना है वो उस वे में ले सकती है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा कह नहीं रही है कि हम करेंगे सनातन के लिए, वो कर रहे हैं और सनातन धर्म के लिए करते रहेंगे। जिसको खुजली हो रही है, जिसको खुजली हो रही है वो सामने आए, करे सवाल, जवाब देने के लिए खड़ी हुई है बीजेपी। खाली नहीं बोला नहीं जा रहा है, किया जा रहा है। कर रहे हैं, कर रहे थे, करते रहेंगे। देशद्रोहियों को जवाब दिया है, दिया था, देते रहेंगे। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, आने वाले टाइम में पीओके भी अपना लेंगे। ठीक है शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुद्दा शुरू किया था मैंने प्रदूषण से, और वही प्रदूषण से मुद्दा शुरू होते होते खत्म हुआ केजरीवाल जी पर। वही ईमानदार केजरीवाल जी जो अभी फिलहाल MP में रैली करके आए और 2 नवंबर को उनको ED
के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए। खैर, आगे क्या होगा? क्या चौथा नंबर केजरीवाल जी का होगा? क्या वो भी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ज्वाइन करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए मुझे और कैमरा पर्सन हर्ष को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।